बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, सिंध हुकूमत ने मदारिस की रजिस्ट्रेशन के इख्तियारात महकमा इंडस्ट्रीज से वापस लेकर महकमा तालीम के सुपुर्द कर दिए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि सेफ सिटी अथॉरिटी की कानून साजी मुकम्मल की जाएगी। इस हवाले से आज़ाद नौरिया की रिपोर्ट देखिए। सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में सूबाई एपेक्स कमेटी के फैसलों का जायजा लिया गया। इजलास में बताया गया कि सिंध में 8,195 मदारिस और इमाम बारगाहें हैं, जिसमें अब मदारिस तालीमी इदारों के तौर पर रजिस्टर्ड करने का फैसला किया गया है। सूबाई एपेक्स कमेटी ने मदारिस की रजिस्ट्रेशन के इख्तियारात महकमा इंडस्ट्रीज से वापस लेकर महकमा तालीम के सुपुर्द कर दिए। अब मदारिस की रजिस्ट्रेशन महकमा तालीम करेंगे। माजी में औकाफ और महकमा इंडस्ट्रीज मुख्तलिफ कवानीन के तहत रजिस्टर्ड करते थे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि मदारिस का मुफ्त तालीम देने में अहम किरदार है। एपेक्स कमेटी के इजलास में कराची के दाखिली और खारजी पॉइंट्स पर CCTV कैमरे नस्ब करने का फैसला कर लिया। CCTV कैमरे नस्ब करने से आने जाने वाले ट्रैफिक और लोगों की मूवमेंट पर नजर रखी जाएगी। इजलास को बताया गया कि स्ट्रीट क्राइम्स के खात्मे के हवाले से कानून साजी की तैयारी के लिए काम जारी है। नए कानून की तैयारी के लिए हाई कोर्ट से मुशावरत की जा रही है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने हिदायत की कि जब तक नए कानून बनाए जाएं तब तक मौजूदा कानून के तहत क्राइम केसेस डील किए जाएं। इजलास में फैसला किया गया कि सिंध हाई कोर्ट से इस्तेदा की जाएगी कि क्रिमिनल्स केसेस सुनने के लिए अलग से जजेस मुकर्रर किए जाएं। आज़ाद नोडियो 24 न्यूज़ कराची। पेट्रोल बहरान की तहकीकात के लिए 2 मेंबर्स राशिद फारूक और आसिम मुर्तज़ा ने कमीशन में शामिल होने से माजरत कर ली है। हुकूमत ने साबिक DG ऑयल साबिर हुसैन और मलिक अमजद सलीम को कमीशन में शामिल कर लिया है। अवैस क्यानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताएगा इस हवाले से। जो मसनूई पेट्रोल बहरान था उस पर एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया गया था, लेकिन अब उसका स्टेटस ये है कि उसके जो 2 मेंबरान हैं उन्होंने इससे पार्टी से इनकार कर दिया। राशिद फारूक और आसिम मुर्तज़ा ने जो है कमीशन में शामिल होने से मदद की है, लेकिन उसकी जो दूसरी जगह जो वफाकी काबीना से मंजूरी दी गई है उसमें साबिक DG ऑयल साबिर हुसैन और मलिक अमजद सलीम को जो है इसमें शामिल किया गया है। 1 माह गुजर चुका है, लेकिन इंक्वायरी कमीशन ने तहकीकात का आगाज नहीं किया। लेकिन हमारे ज़राए बता रहे हैं कि आज से जो है इस पर बाकायदा तौर पर जो है वो काम का आगाज हो जाएगा और जो मसनूई बहरान के असल जो जिम्मेदारान हैं और जो असल हकायक हैं वो कमीशन जो है वो सामने लाएगा। ठीक है, शुक्रिया। मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना है कि महदूद वसाइल में काम जारी रखा। कराची का कोई वाली वारिस नहीं। 4 साल में सदर को 3, वजीर आजम को 7, को 10, वजीर आला को 20 खत लिखे। कराची के मसाइल के हवाले से एक खत का भी कहीं से जवाब नहीं आया। सब ने कराची को ATM समझ रखा है। वजीर आजम खुद कराची आ जाएं, इस्लामाबाद बैठकर कुछ नहीं होता। मैं सदर पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान, अदालत उज़्मा, वजीर आला सिंध और हुकूमत सिंध को मुतअद्दिद खतूत और मरासले रवाना किए, जिसमें बल्दियाती इदारों को इख्तियारात देने, रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन की पेंशन, बकाया जात की अदायगी, तनख्वाहों में होने वाले इजाफे के लिए इजाफी फंड की फराहमी, तरक्याती मंसूबों के लिए वसाइल की दस्तियाबी और KMC के इख्तियारात को सल्ब करने से मुताल्लिक खतूत शामिल थे। प्रेसिडेंट साहब को 3 खत लिखे मुख्तलिफ इशूज के हवाले से KMC के। प्राइम मिनिस्टर साहब को 7 खत लिखे मुख्तलिफ इशूज के हवाले से। चीफ सेक्रेटरी साहब को 16 खत लिखे कराची के मसाइल के हवाले से। मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, जो कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से ताल्लुक रखता है, 1 खत लिखा। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ऑफ सिंध को 16 खत लिखे। ये खतों की कॉपियां हैं मेरे पास, ये सारी, ये रिकॉर्ड है मेरे पास। एक का भी जवाब नहीं आया। कराची के इलाके सरजानी टाउन में 2 रोज गुजर जाने के बावजूद भी बरसाती पानी घरों में खड़ा है। यूसुफ गोड के सेक्टर 4B के रिहायशी शदीद मुश्किलात में मुब्तला हैं। तफसीलात जान लेते हैं हबीब खान से। जी हबीब, बताइएगा। अच्छा, बिल्कुल, इस वक्त हम सरजानी टाउन के इलाके यूसुफ गोड में मौजूद हैं, जहां मानसून के स्पेल की 5वीं बारिश के बाद अबतर सूरत हाल का सामना रहा। और इस वक्त मैं घर के अंदर मौजूद हूं और इस वक्त भी आप देख सकते हैं 2 रोज गुजर जाने के बावजूद भी यहां घरों में जो है वो कई फुट पानी मौजूद है। और
लोग अपने घर छोड़कर जो है वो दूसरों के घरों में रहने पर मजबूर हुए हुए हैं। इस वक्त भी ये घर के जो मालिक हैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और इनकी जो आप देख सकते हैं कि कितने फुट पानी में इस वक्त भी ये खड़े हैं और यहाँ पर ये किचन और बाथरूम का हिस्सा है जहाँ पर इस वक्त नकासी इसकी नहीं हो सकी है और साथ ही रिहायशी कमरा है जहाँ से इनका तमाम तरह अपना सामान जो है वो मुंतकिल करना पड़ गया। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि एक पलंग के ऊपर घर का तमाम तरह सामान रखा हुआ है। घर के जो मालिक हैं यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। क्या अब तक सूरत हाल का सामना है? 2 रोज गुजर गए, अभी भी आपके घर में यहाँ पे पानी मौजूद भाई है? यहाँ पे जो है ना पानी की कोई निकासी नहीं है। अभी ये कम से कम 15 दिन तक भी ये पानी नहीं निकलता रहेगा और ये इससे यही हाल है। अभी बारिश मज़ीद होने वाली है। अभी हमारे घर में इतना पानी था, अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इतना पानी में कहाँ अंदर रहेगा। अभी हम दूसरों के घरों में जाके रह रहे हैं। बिल्कुल, आपने सुना, इनका कहना यही है कि घरों से अपने दूसरों के घरों पर जाकर जो है वो रहने पर मजबूर है। पानी अभी भी इनके घर में इतना मौजूद है और उनका कहना यह है कि हुकूमती सतह पर या फिर किसी भी MP MNA की सतह पर अब तक इनसे कोई रब्ता नहीं किया जा रहा है और ना ही इनको अपने घरों में लाने के लिए कोई इकदाम किए जा रहे हैं और ना ही इस इलाके से पानी की निकासी के लिए अब तक कोई बंदोबस्त किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध असेंबली के तीसरे पार्लिमानी साल का दूसरा रोज भी हंगामा आराई की नजर हो गया। MKM ने जिला केमाड़ी बनाने के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया तो GDA के रुकने सिंध असेंबली नंदव कुमार गोखलानी को नुक्ता एतराज पर बात करने की इजाजत न मिली। अरकान कायम मकाम स्पीकर के रोस्ट्रम के सामने खड़े हो गए और एहतजाज शुरू कर दिया। सिंध असेंबली के तीसरे पार्लिमानी साल का दूसरा रोज भी हंगामा आराई की नजर हो गया। मुझे बिजनेस को आगे चलाने दें। बिजनेस चलाने दें मुझे आगे। मैं आपको इजाजत दूंगी लेकिन जरा क्वेश्चन आंसर हो जाए, बिजनेस आगे हो जाए, बिजनेस को चलने दें। आप बिजनेस को मुझे चलाने दें, मैं आपको मौका दूंगी बोलने का। नंद कुमार साहब, मैं आपको कह रही हूं ना कि मैं आपको मौका दूंगी, मैं आपको मौका दूंगी, जरा बिजनेस आगे चलाने दें। आप इतना क्यों एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं? बल्दिया आला हैदराबाद के बजट इजलास में हंगामा आराई हुई। MQM और पीपल्स पार्टी के अरकान ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर दी। हैवान मछली मार्केट का मंजर पेश करने लगा। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। बल्दिया आला हैदराबाद के बजट इजलास में हंगामा आराई हुई और MQM और पीपल्स पार्टी के अरकान ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर दी। रावलपिंडी में गरीब के लिए रोटी भी मुश्किल कर दी गई है। तंदूर मालिकान ने नान रोटी की मनमानी कीमतें वसूल करना शुरू कर दी हैं। नान 18 रुपये, खमीरी रोटी 15, जबकि पतीरी रोटी की कीमत 10 रुपये कर दी गई है। इसी हवाले से बता रहे हैं उस्मान जावेद। जी उस्मान। जी बिल्कुल, रावलपिंडी में रोटी, नान और कुलचे की कीमत में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया है। जो पतीरी रोटी 7 रुपये की मुयस्सर थी, अब रावलपिंडी के शहरियों को 10 रुपये में मिल रही है। नान जो 12 रुपये में मुयस्सर था, अब वो 18 रुपये कीमत में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो पराठे की कीमत 25 रुपये थी, अब 30 रुपये कर दी गई है। हम रावलपिंडी राजा बाज़ार के इलाके में एक तंदूर के बाहर खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर रोटी की असूल के लिए आए हैं। बहुत मुश्किलात है, बहुत परेशानी बन गई। जहाँ हम 3 नान लेके जाते थे, आजकल हम 1 नान बच्चों के लिए लेके जाते हैं। क्यों? तनख्वाहें वो हैं, आप पढ़े लिखे आदमी खुद आइडिया लगा लें, 600 रुपये दिहाड़ है, उसमें एक नाश्ते का वक्त बहुत मुश्किल से गुजरता है। बाकी दिन कहाँ हम जाएंगे? जो गरीब बेचारे एक वक्त में प्याज के साथ चटनी के साथ खाते हैं, वो खाना उनके लिए मुश्किल हो गया, जीना हराम हो गया। और कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि कम से कम रोटी सस्ती मिले, कुछ और सस्ता नहीं कर सकते। इनका हुकूमत से यही मुतालबा है कि रोटी की कीमत को कम से कम किया जाए ताकि गरीब आदमी की पहुंच से और रोटी दूर ना हो। और गरीब आदमी का और दिहाड़ीदार लोगों का इस हवाले से कहना है कि मजदूरी उतनी ही है, लेकिन अब कीमत रोटी की बढ़ने की वजह से रोटी उनकी बहुत पहुंच शुक्रिया आपका। पावर डिवीजन ने बरामदी शोबा के लिए 7.5 सेंट फी यूनिट की समरी ECC में पेश ना की। पावर डिवीजन ने बरामदी शोबे को खुसूसी पैकेज के लिए 20 अरब रुपए की सब्सिडी मांगी थी। तफसीलात जानते हैं, वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताइएगा। जी, मुशीर तिजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद ने आज से 10-15 रोज कबल ये ऐलान किया था कि वो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में
बरामदी शोबा खासतौर पर टेक्सटाइल सेक्टर, लेदर और जो दीगर बरामदी शोबे हैं उनके लिए खुसूसी पैकेज की समरी ECC में पेश करेंगे और इन शोबों के लिए बिजली का जो निर्ख है वो 7.5 सेंट फी यूनिट होगा। इस मामले पर पावर डिवीजन ने जो मुख्तलिफ वजारतें हैं उनको एक समरी मूव की थी और उसके ऊपर वजाहत भी मांगी थी। वजारत तिजारत और सनत पैदावार ने बरामदी शोबों को खुसूसी पैकेज फराहम करने की हिमायत की थी, जबकि वजारत खजाना ने इस मामले पर ताहाल कोई जवाब नहीं दिया। पावर डिवीजन का यह कहना है कि बरामदी शोबे को खुसूसी पैकेज के लिए 20 अरब रुपए की सब्सिडी फराहम की जाए ताकि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स को सहारा देने के लिए जो बिजली का निर्ख है वो 7.5 सेंट फी यूनिट मुकर्रर किया जाए। लेकिन ठीक है वकास, बहुत शुक्रिया आपका। तहरीक इंसाफ ने कराची के जिला गरबी की तकसीम को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में कहा गया कि जिला गरबी की तकसीम में कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई। आमिर लियाकत कहते हैं मरसू मरसू कराची ना डेसू। इसी हवाले से जफर सोमरो की रिपोर्ट देखिए। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ज़िला गरबी की तकसीम और ज़िला किमाड़ी का क़याम गैर आईनी है। मीडिया से गुफ्तगू में आमिर लियाकत का कहना था कि ज़िला गरबी की तकसीम के सिलसिले में ज़िले हुकूमत से भी मशवरा नहीं किया गया। मुराद अली शाह कहते हैं मरसो मरसो सिंध न डेसूं, हम कहते हैं मरसो मरसो कराची न डेसूं। ज़िला गरबी को जो 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है उसके खिलाफ, उस गैर कानूनी तकसीम के खिलाफ हमने आईनी पिटीशन दायर की है। आमिर लियाकत के वकील का कहना था कि नया जिला बनाने से पहले मर्दमशुमारी करनी चाहिए थी। सूबाई हुकूमत ने सियासी मुफादात के लिए नया जिला बनाया है। जो सेंसस के ऑथराइज ऑफिसर्स हैं उनसे मीटिंग होने के बाद उनसे एक समरी बननी चाहिए थी। ऐसा कोई काम नहीं किया गया और सिर्फ हस्बियत की बुनियाद पर, जिसको अब ये माँ कहते हैं, उस माँ के टुकड़े करने के लिए खुद असबियत की बात कर रहे हैं और असबियत का प्रूफ दे रहे हैं। दरख्वास्त में चीफ सेक्रेटरी सिंध, इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया गया। जफर सुमरो, 24 न्यूज़, कराची। बुनेर के इलाके सवाड़ी में फायरिंग से बाप बेटा जाम बहक हो गए, जबकि दूसरा बेटा शदीद जख्मी हो गया है। हलाक होने वालों में मोहम्मद सलीम और बाप फरहाद शामिल है। आपको बताएं बुनेर से जिसका इलाका है सवाड़ी, फायरिंग से बाप बेटा जाम बहक हो गए, जबकि दूसरा बेटा शदीद जख्मी हो गया। ठुल में सेप्को की जानिब से गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरी लोड शेडिंग के खिलाफ कौमी शाहराह पर धरना दिए बैठे हैं। इसी हवाले से बताएंगे यासिर किमरानी। जी यासिर। मौजूद ठुल के कौमी शाहराह पर यहाँ पर जो है मिल्स यूनियन की जानिब से जो है एहतजाजी धरना दिया गया है। इसका यही मुतालबा है कि सेप्को इंतजामिया की जानिब से गैर एलानी लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से हमारे मजदूर और जो हमें कारखानों को जो है लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। इस हवाले से हमारे साथ मुजाहिरीन मौजूद है, मजीद हम उनसे जाते हैं। बिजली की इतनी लोड शेडिंग है, इतनी ट्रिपिंग है, जो 16 घंटे से 20 घंटे बिजली नहीं मिल रही। ये सारे मजदूर लोग परेशान है, व्यापारी लोग परेशान है। जब हमारे कारखाने नहीं चलेंगे तो ये मजदूर लोग, ये जमींदार लोग कहाँ जाएंगे। इनकी आपने बातें सुनी, उनका ये कहना था कि सेप्को इंतजामिया की जानिब से 16 से और 20 घंटे जो है लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से हम जो है शदीद परेशान है। इन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान। अहम खबरें आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। हमारे साथ रहिएगा।